नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट काफ़ी नेगेटिव है और मार्केट जो है मंथली एक्सपायरी है, तो मार्केट गैप अप खुल सकता है, लेकिन उसके बाद गैप अप जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। वैसा ही आज हुआ है। मार्केट गैप अप खुला था, लेकिन मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया और वापस मार्केट नेगेटिव हो गया। दोस्तों, कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। यानी इतनी छोटी छोटी कैंडलें बन रही है और मार्केट इतनी रेंज में रह रहा है कि 40-50 पॉइंट के अंदर निफ्टी पूरा दिन निकाल रहा है। तो मार्केट के अंदर सारा जो वॉल्यूम है वो पूरी तरीके से जो है वो डाउन हो चुका है। मैंने आपको डेटा भी बताया था कि मार्केट के अंदर पिछले 2 साल का अगर रिकॉर्ड देखें ना, तो इतना पिछले 2 साल से भी कम इतना वॉल्यूम जो है मार्केट के अंदर कम हो चुका है मार्केट के अंदर। अब अगर हम देखें तो इसका क्या कारण हो सकता है दोस्तों, इसके मैंने काफ़ी कारण आपको बताए थे, जिसमें से मैं कुछ कारण और भी बता देता हूँ कि दोस्तों पोर्टफोलियो काफ़ी लाल हो चुके हैं। एक तरीके से लोगों के अंदर मंदी का भय बना हुआ है, जिस वजह से काफ़ी लोगों ने जो है ट्रेडिंग करना ही बंद कर दिया है। और अगर हम देखें तो बीच में जो सारी वीकली एक्सपायरियाँ हो रही थी वो सारी एक्सपायरी बंद हो गई, लॉट साइज़ बढ़ गए, उस वजह से लोगों ने ट्रेडिंग करना बंद कर दिया। इसका भी ये कारण है। और सेबी ने काफ़ी रूल एंड रेगुलेशन नए नए बना दिए, यहाँ तक कि हम जो है अपना लाइव प्रॉफिट और लाइव लॉस तक नहीं दिखा सकते वीडियो के अंदर। ये भी सेबी ने रूल बना दिया। तो सेबी के काफ़ी रूल एंड रेगुलेशन है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी लोगों ने ट्रेडिंग बंद कर दिया है। और काफ़ी लोग हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में चले गए हैं। कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग करता है, कोई बिटकॉइन में करता है। ठीक है, इस वजह से क्या हो गया कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है वो काफ़ी डाउन हो गया है। इस वजह से ये जो है मार्केट 40-50 पॉइंट की रेंज में ही रह रहा है। चलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ही मार्केट के लेवल बताए थे, आज भी वही लेवल रहेंगे, क्योंकि मार्केट तो 30-40 पॉइंट में ही रह जाता है। आज अगर हम देखें तो मार्केट ने -2 पॉइंट में पूरे दिन की क्लोजिंग दिखाई है। तो अब लेवल की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि नीचे सपोर्ट अगर देखें निफ्टी का तो वो है आपके 22,400 का। अगर 22,400 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो निफ्टी जो है वह 21,000 की तरफ जा सकता है। और ऊपर की तरफ देखें तो निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 22,850 का। यहाँ से अगर निकलता है निफ्टी तो निफ्टी जो है 23,000 पर क्लोजिंग दे सकता है। ये ऊपर की तरफ सपोर्ट है। और अगर हम लंबा सपोर्ट देखें तो 21,000 का सपोर्ट है निफ्टी के लिए, वो 21,000 का सपोर्ट दिखा सकता है निफ्टी। ठीक है, लंबा है, लंबा उसकी उसी के लिए मार्केट तैयारी कर रहा है। बाकी नॉर्मल सपोर्ट तो मैंने आपको बताया 22,400 का वो सपोर्ट है। अगर 400 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट जो है निफ्टी 22,000 के ऊपर जा सकता है। ठीक है, लेकिन 21,000 जो है वो एक लंबा सपोर्ट है, उसके लिए मार्केट उसी तरफ डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि मार्केट काफ़ी नेगेटिव है। आप देख ही रहे हैं निफ्टी काफ़ी वीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी टूट रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो रंग लाल हो चुके हैं। और आपके नहीं, सबके लाल हैं। ठीक है ना। जिसने मार्केट के अंदर राइट टाइम पे एंट्री और एग्ज़िट नहीं किया है, उस हर शख्स के पोर्टफोलियो लाल है। ठीक है ना। तो इसमें आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया होगा उस हिसाब से तो ठीक है ना आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा। और कोई आपके पास उपाय है नहीं। या तो जब राइट टाइम था उस समय एग्ज़िट कर देते, आपने अगर किसी ने किया नहीं तो अब तो उसको होल्ड करना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि लॉस में तो इतने लॉस में कौन निकालेगा, इसलिए होल्ड ही कर रहे होंगे। ठीक है, धैर्य रखिए, अच्छे दिन आएंगे। अब अगर हम बात करते हैं आगे कुछ न्यूज़ की, तो आज एफआईआई जो है उन्होंने लगभग 556 करोड़ की जो है सेलिंग की है और डीआई ने उसके एवज में 1700 करोड़ की बाइंग कर ली है। तो अगर हम एक ट्रेंड की तरफ देखें तो एफआईआई की जो सेलिंग है वो धीरे धीरे घट रही है, लेकिन मार्केट काफ़ी नेगेटिव है। एक तो हमारे ये जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो हमें चैन की सांस नहीं लेने देते। आज फिर उन्होंने एक घोषणा कर दी कि वो जो कॉपर है उस कॉपर के ऊपर टैरिफ लगाएंगे 25%। तो ये जो अनिश्चितताएं बनी हुई है ना टैरिफ की, उस वजह से मार्केट के अंदर जो है काफ़ी सस्पेंस बना हुआ है।
आज पूरे दिन में अगर हम बात करें तो मार्केट 30 से 40 पॉइंट के अंदर निफ्टी घूमता रहा। ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट आया ही नहीं, वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट के अंदर। जब वॉल्यूम ही नहीं होगा तो आपका प्रीमियम ही नहीं इंक्रीज होगा। दोस्तों मैं बता दूं 4-5 दिन से कुछ किसी भी तरह की इंटरडे ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है। ठीक है, अगर कोई बंदा कह रहा है कि मैंने इंटरडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर लिया है तो ये सब कहने की बातें हैं। रियल में जब वॉल्यूम ही नहीं होता तो आपका प्रीमियम इंक्रीज नहीं होता। नंबर 30-40 नंबर बढ़ने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जब वॉल्यूम ही नहीं होगा तो प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं। अब अगर हम देखें और न्यूज़ की बात कर लेते हैं, एफआईआई की न्यूज़ हो गई और टैरिफ की न्यूज़ हो गई। और देखें तो दोस्तों आज पॉलीकैब जो वायर है उसकी वजह से भी काफ़ी आज प्रेशर था। पॉलीकैब शेयर आज एक दिन में 19% टूट गया। और एलआईसी की अगर बात करें तो एलआईसी को जीएसटी का नोटिस आया 450 करोड़ का, तो ये भी कल एलआईसी के शेयर प्राइस का इफेक्ट पड़ सकता है। ये एक न्यूज़ है। और अब अगर हम और कुछ बात करें तो मार्केट के अंदर अब लेवल तो जो मैंने बताया है इस लेवल पे ही ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है ना। बाकी अगर हम बात करें कि आज पूरे दिन के अंदर मार्केट जो है इतनी छोटी रेंज में रहा है, जबकि हम आज देखें तो आज मंथली एक्सपायरी थी। आज निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की, सबकी मंथली एक्सपायरी थी और मार्केट के अंदर किसी भी तरह का कोई वॉलेटिलिटी, कोई भी मूव था ही नहीं। ठीक है, अब वीक का लास्ट डे है कल। ठीक है, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी है, तो कल है वीक का लास्ट डे फ्राइडे। फ्राइडे क्या होता है, मोस्टली थोड़ा ट्रेंडिंग होता है। ठीक है, हो सकता है कल मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी वापस स्टार्ट हो जाए। क्यों कि अगर हम देखें तो ये मंथली एक्सपायरी थी, तो मंथली एक्सपायरी के आज कॉन्ट्रैक्ट सारे जो है क्लोज हो गए। कल जो है वो मार्च की जो सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है। तो कल हो सकता है कि कल से वापस मार्केट के अंदर कुछ वॉल्यूम बढ़े और मार्केट के अंदर जो है कल ट्रेंडिंग हो सकता है। इसलिए लेवल वही ध्यान रखना है, कोई नए लेवल है नहीं, उसी लेवल को ध्यान रखें और थोड़ी समझदारी के साथ ही ट्रेडिंग करनी है। अगर 10 दिन 15 दिन ट्रेडिंग ना करें ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। ये जो दिन है ये पैसे बचाने वाले दिन हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है किसी भी तरह का जो है पॉजिटिविटी तो है ही नहीं। इसलिए ये जो दिन है वो पैसे बचाने वाले दिन है। अगर कोई ट्रेड ना करे तो भी बढ़िया है। ठीक है, रिस्क वाले ट्रेड तो करे ही नहीं। इसलिए रेस्ट करे, आराम से बैठे रहे और देखते रहे, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम है नहीं। कल फ्राइडे है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और पोर्टफोलियो और किसी भी प्रकार की कोई भी, मैं तो एक ही सलाह दूंगा, अभी किसी भी तरह की कोई भी बाइंग ना करे, शेयर बाज़ार के अंदर नया पैसा ना लगाए, क्योंकि अभी तक बॉटम बना नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट जो है लगभग 13% तक करेक्ट हो चुका है। कोई ये नहीं कह सकता कि 13 के बाद करेक्ट होगा नहीं, मार्केट 25% भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है ना। तो ये सिर्फ कहने की बात है कि अब गिरेगा नहीं, अब कोई नहीं कह सकता। मार्केट का अभी बॉटम तैयार हुआ है नहीं है। मार्केट जो है काफ़ी नेगेटिव है। हो सकता है मार्केट जो है अपना 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ दे और मार्केट जो है 27-28% ब्रेक कर दे, तो कोई नहीं कह सकता। ठीक है, ये भी हो सकता है। और हो सकता है अगर ये बॉटम बन जाए तो मार्केट अपसाइड में चला जाए। ठीक है, तो कोई कह नहीं सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस जो है मार्केट के करेक्ट होने के है। तो अभी तक इसका बॉटम तैयार नहीं हुआ, इस वजह से अभी किसी भी तरह की कोई भी हमें इंडिकेशन नहीं आ रहा है कि मार्केट अप जा सकता है। तो इसलिए अभी जो है किसी प्रकार का नया पैसा मार्केट के अंदर न डालें। ठीक है, इंतज़ार करें। जो आपके पोर्टफोलियो लाल है उस पर धैर्य रखें, उसे बार बार देखना ही छोड़ दें, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। जब मार्केट के अंदर इंडिकेशन होंगे तो ये जो शेयर है वो अच्छे भाव में आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।